Hello guys, good evening everyone, and again a very lovely and a warm evening to all the intellectuals those are watching this one video. My name is Praveen and I welcome you at my YouTube channel Agrim English Academy. Guys, today I have very interesting grammar for you that is written on the board. And the grammar is to R to M2. I'm going to teach you this grammar today. So let's start with me. Friends, होता क्या है, कई बार आपको वाक्य मिलता लिखा हुआ कि आई एम टू टीच। इस तरह से वाक्य लिखा मिलता है, आई एम टू टीच, या इज टू प्ले, ही इज टू प्ले क्रिकेट। इस तरह के वाक्य आपको लिखे मिलते हैं कई बार। यूजुअली होता क्या है, इजआरएम के बाद आपने देखा होगा इज आर एम। इजआरएम के बाद हमेशा वर्ब में क्या आता है, आईएनजी। वर्ब में क्या आता है, आईएनजी। आपने पढ़ा होगा इजआरएम। इजआरएम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है और इजआरएम के बाद यूजुअली क्या होता है, वर्ब में आईएनजी आती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार आपको किताबों में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में या स्पीकिंग में इस तरह के वाक्य लिखे मिलते हैं कि इजआरएम आता है, इज आर एम आता है और इजआरएम के साथ क्या आ जाता है, टू। तो वाक्य बन जाता है आई एम टू, या ही इज टू, या वी आर टू, और टू के बाद वी आर टू स्टडी। तो इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिलते हैं। इजआरएम के बाद टू आ जाता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो गाइस ये क्यों होता है, किस तरह से होता है? आपका लॉजिक तो ये कहता है कि यार इजआरएम के बाद वर्ब में आईएनजी आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इजआरएम के साथ क्या आता है, टू आ जाता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो गाइस ये क्यों होता है, किस लिए होता है, मैं आपको बताता हूं। अगर इज के साथ टू आ जाए तो ग्रामर बन जाती इज टू। आर के साथ टू आ जाए तो ग्रामर बनती आर टू, और एम के साथ टू आए तो क्या बनता है, एम टू। और मैं आज आपको इज टू, आर टू, एम टू इन्हीं को पढ़ाने वाला हूं। और पास्ट में जाएंगे तो वॉज टू और वर टू, यही मैं आपको समझाने वाला हूं। ये क्यों होता है, देखिए ये टू क्या होता है, इन्फिनिटिव्स। क्या होता है, इन्फिनिटिव्स। तो कई बार क्या होता है, इजआरएम के बाद इन्फिनिटिव आता है टू, और टू के बाद यूजुअली 99% टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद ना तो सेकंड फॉर्म आती, ना थर्ड फॉर्म आती, ना आईएनजी आता, ना एस या ईएस आता। जब टू इन्फिनिटिव के रूप में यूज होता है तो टू के बाद केवल और केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये इज टू, आर टू, एम टू क्यों, क्या होता है, क्यों आता है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए अगर इजआरएम के बाद टू आ जाए, इज टू, आर टू, एम टू, तो ये मॉडल बन जाती है। ये मॉडल होती है इज टू, आर टू, एम टू, ये मॉडल होती है। जी हाँ, पास्ट में जाएंगे तो वॉज टू और वर टू, ये मॉडल बन जाती है। और ये किस लिए यूज होती है इंग्लिश में, इनका क्या सेंस निकलता है। देखिए पहला, हम बातें करते हैं विदाउट फीलिंग्स। जब भी हम बिना फीलिंग्स के बातें करते हैं, वाक्य बनाते हैं बिना फीलिंग्स के, तो हम इज टू, आर टू, एम टू से बनाते हैं। दूसरा, वी एक्सप्रेस ऑब्स्टिनेंस। जब भी हम अपनी जिद दिखाते हैं, जिद, कोई भी बच्चा जिद पकड़ लेता है कि नहीं मुझे काम करना ही है, करना है तो करना है। आपने देखा होगा गांव के बच्चे होते हैं, मेले में चले गए। अब मेले में क्या, घर से मेले में दिख गई बंदूक, मम्मी से कहने लगे मम्मी बंदूक लेनी है। मम्मी कह रही बेटा रहने दे बंदूक, एक काम कर, जलेबी खा ले, चाट खा ले, आलू की टिक्की खा ले, आइसक्रीम खा ले, कुछ खा ले, बंदूक का क्या करेगा। बच्चा क्या, नहीं तो बंदूक लेनी है तो लेनी है। तो बच्चा जिद पकड़ गया, मुझे बंदूक लेनी है तो लेनी है। मम्मी कह रही जलेबी खा ले, नहीं खानी तो नहीं खानी, मुझे तो बंदूक लेनी है, बंदूक चाहिए, बंदूक लेनी है, बंदूक दिलाओ, बंदूक लेनी है। तो बच्चे ने क्या पकड़ लिया, जिद पकड़ ली। कोई भी काम मुझे करना है तो करना है। इनका सेंस क्या निकलता है, कोई भी काम मुझे करना है, करना है, और करना है तो करना है, बस करना है तो करना है, बात फाइनल। करना है तो करना है बस। अब बच्चा क्या बोला, नहीं मुझे तो बंदूक चाहिए, बस बंदूक लेनी है, बंदूक लेनी है, बंदूक लेनी है। तो मुझे, बच्चे ने जिद पकड़ ली। ऑब्स्टिनेंस मींस होता है जिद, जिद दिखाने के लिए, मुझे कोई काम करना है तो करना है बस। आई एम टू, क्या है, आई एम टू।
अब बच्चा क्या बोलेगा, मुझे बंदूक खरीदनी है तो खरीदनी है, आई एम टू बाय अ गन, आई एम टू बाय अ गन, या बंदूक लेनी है तो लेनी, आई एम टू टेक अ गन। ठीक है। अब मम्मी ने बहुत समझाया, नहीं माना, नहीं बंदूक लेनी है तो लेनी है, बस लेनी है, बंदूक लेनी है, आई एम टू टेक गन, आई एम टू बाय अ गन, आई एम टू बाय अ गन। बच्चे ने जिद पकड़ ली। तो जिद को दिखाने के लिए भी क्या लगाते हैं, इज टू, आर टू, एम टू। तो बिना फीलिंग्स के बातें करते हैं, वाक्य बनाते हैं, विदाउट फीलिंग्स के तब भी हम इज टू, आर टू, एम टू से बनाते हैं। जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं, आप सुबह सुबह उठते हैं, आपके दिमाग में केवल एक बात रहती है, यार स्कूल जाना है। आप नहाएंगे, धोएंगे, फटाफट नाश्ता करेंगे, क्या क्या करना है, स्कूल जाना है, जाना है तो जाना है बस, आई एम टू गो टू स्कूल। आप ऑफिस जाते हैं, सुबह सुबह आप सो के उठते हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं आता, केवल एक चीज रहती है, ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, आई एम टू गो टू ऑफिस। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप सुबह सुबह उठते हैं, तो आपके दिमाग में क्या रहता है, कुछ नहीं आता दिमाग में, केवल एक चीज चलती है, यार खाना बनाना है, चाय बनानी है, नाश्ता बनाना है, तो मुझे कोई भी काम करना है, आई एम टू, क्या बोलेंगे, आई एम टू, मुझे खाना बनाना है, आई एम टू प्रिपेयर फूड, नाश्ता बनाना है, आई एम टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, झाड़ू लगानी है यार अभी तो, आई एम टू स्वीप द फ्लोर, बर्तन धोने, आई एम टू वॉश द पोट्स। तो कोई भी काम मुझे करना है तो करना है, इज टू, आर टू, एम टू से वाक्य बना सकते हैं, करना है तो करना है बस, आई एम टू। ठीक है। चलो अब जिद कैसे पकड़ते हैं बच्चे, मैं आपको एक छोटी घटना सुनाता हूं। मेरा दोस्त है टिल्लू। अब टिल्लू एक दिन क्या हुआ, टीवी देख रहा, और टीवी पे देख रहा मैन वर्सेस वाइल्ड। अब उसमें अनाप शनाप चीजें दिखाते रहते हैं, एक आदमी सांप खा रहा है, बिच्छू खा रहा है, कॉकरोच खा रहा है, अनाप शनाप चीजें दिखाते रहते हैं जंगल में। अब टिल्लू देख रहा टीवी, एक आदमी उसमें क्या हुआ, उसने छिपकली मारी, छिपकली खा रहा है। अब टिल्लू के दिमाग में सेट हो गई, यार आज कुछ तूफानी करते हैं हम भी। टिल्लू ने जिद पकड़ ली कि आज छिपकली खानी है बस, मुझे छिपकली खानी है। तो क्या बोलेगा, आई एम टू टेक लिजार्ड। छिपकली को लिजार्ड बोलते हैं, टेक माने क्या होता है, खाना, आई एम टू टेक लिजार्ड। अब मम्मी ने समझाया, बेटा छिपकली नहीं खाते, जहर होता है, मर जाएगा। पापा ने समझाया, बेटा छिपकली मत खा। टिल्लू जिद पकड़ के बैठ गया, नहीं मुझे छिपकली खानी है, खानी है तो खानी है, आई एम टू टेक लिजार्ड। परिवार के सब लोगों ने समझाया, नहीं माना, नहीं छिपकली खानी है भैया, आई एम टू टेक लिजार्ड। मोहल्ले पड़ोस वालों ने सबने समझा लिया, नहीं माना। तो गांव में क्या, एक पंडित जी थे हमारे, बड़े सम्मानित, उनकी सब बात मानते थे। तो पंडित जी को बुलाया गया कि पंडित जी समझाओ इसे, बच्चा मान नहीं रहा, जिद पकड़े बैठा है, छिपकली खानी है। अब पंडित जी ने समझाया, बेटा नहीं टिल्लू, मान जा, देख छिपकली नहीं खाते, जहर होता है, मर जाएगा। बोले नहीं, खानी है तो खानी है, आई एम टू टेक लिजार्ड। अब पंडित जी भाई साहब फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले यार लाओ छिपकली मार के, छिपकली खाओ इसे। अब छिपकली का शिकार किया, छिपकली लाए पकड़ के, मार मूर के प्लेट में रख के सामने रख दी, खा। टिल्लू बोला ऐसे नहीं खानी, फिर तल के खानी है। पंडित जी ने कहा तलो इसे, तल दी भाई साहब, बोले खा, बोले ऐसे नहीं खानी, आई एम नॉट टू टेक लाइक दिस। फिर इसके टुकड़े करो, नमक मिर्च मसाला डालो। अब उस पर टुकड़े कर दिए, नमक मिर्च डाल दी। पंडित जी बोले खा इसे, बोले ऐसे थोड़ी खानी है, पहले आप खाओ, स्टार्ट आप करो, बड़े आप हो। और पंडित जी भाई साहब फरार वहां से। तो जिद पकड़ लेते, कोई भी काम मुझे करना है तो करना है बस, आई एम टू, मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टू टीच। तो गाइस आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चे कई बार जिद पकड़ लेते हैं कि यार ये काम करना है तो करना है बस, आई एम टू, मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है, आई एम टू टीच, मुझे जाना है तो जाना है, आई एम टू गो, आई एम टू। कई बार नेगेटिव वाक्य बनाते, मुझे काम नहीं करना तो नहीं करना, आई एम नॉट टू। और वो काम को क्या बोलते हैं, एक्शन कुछ भी हो सकता है, काम कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार नेगेटिव बच्चे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। गांव के बच्चे, सर्दी का मौसम चल रहा है, 4-5 दिन हो गए, मम्मी कह रही बेटा संडे आज नहा ले, बोले मुझे नहीं नहाना। मम्मी कह रही नहा रहा, नहीं नहाना तो नहीं नहाना, आई एम नॉट टू टेक बाथ। मम्मी भाई साहब संडे के नहा ले, नहीं नहाना, आई एम नॉट टू टेक बाथ। मम्मी ने कहा अच्छा, 2 लगाए गुद्दी पे, रोन लगा बच्चा, मैं यार मुझे नहीं नहाना, आई एम नॉट टू टेक बाथ। मम्मी क्या करती है, हाथ पकड़ती है, यहाँ से उठा के ले जाती है और जबरदस्ती धर के खुले में 5-7 लोटे पानी डाला, मग्गे पानी डाला, फटाफट नहला के और धूप में रख देते सुखाने के लिए, सूख जाए। अब बच्चा रो रहा है, मुझे नहीं नहाना, रोए जा रहा है, फिर भी
उठ के क्या होता है, कई बार देखा होगा गांव में, बच्चा उठ के भागता फटाफट जाके मिट्टी में लेट जाता है पूरा, मुझे नहीं नहाना मुझे नहीं नहाना, 2-4 चाटे बोल देते, फिर ना फिर नला। तो जिद पकड़ लेते कोई काम नहीं करना, आई एम नॉट टू। और क्वेश्चन पूछे भाई साहब आपको ये काम करना है क्या, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं इससे। क्वेश्चन पूछेंगे आपको ये काम करना है क्या, आर यू टू, और वो काम क्वेश्चन पूछेंगे आपको ये काम करना है क्या, आर यू टू एक्शन, मुझे करना है, आई एम टू एक्शन, नहीं करना, आई एम नॉट टू एक्शन। तो गाइस ये क्लास आपको यहां तक समझ में आई होगी। जिद को दिखाने के लिए यूज करते हैं, बिना फीलिंग्स के, बस ये काम करना है, आई एम टू। तीसरा एक्सप्रेस प्लान, जब आप प्लान अपने दिखाते हैं, जाहिर करते हैं, उसके लिए भी इस ग्रामर को यूज कर सकते हैं। जैसे कल मुझे दिल्ली जाना है, फ्यूचर की बात है, लेकिन प्लान है मेरी, जाना है तो जाना है, आई एम टू गो टू दिल्ली। मुझे लैपटॉप खरीदना है बहुत जल्द, आई एम टू बाय अ लैपटॉप, तो प्लानिंग है। दूसरा ऑर्डर, कई बार ऑर्डर भी देते हैं इस ग्रामर से, सामने वाले को बोलते हैं तुझे यहीं बैठे रहना है, शाम तक जाना नहीं, कैसे, यू आर टू सिट हियर, यू आर टू, और एक्शन, सामने वाले को ऑर्डर दे देते हैं कि तुझे ये काम करना है भाई, तेरे को झाड़ू लगानी है, यू आर टू स्वीप द फ्लोर, तुझे बर्तन साफ करने हैं तो करने हैं, यू आर टू वॉश द पोट्स, ठीक है, तुझे यही बैठना है शाम तक, यू आर टू सिट हियर, होमवर्क कंप्लीट करना है, यू आर टू कंप्लीट योर होमवर्क। तो ये ऑर्डर देने के लिए भी इस ग्रामर को यूज कर सकते हैं आप। तीसरा नेक्स्ट है आपका पांचवा यूज इसका, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस या ड्यूटी। कई बार आप ड्यूटी को बताते हैं कि यार मुझे काम करना है, मेरी ड्यूटी है, जैसे मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, मेरी ड्यूटी है, आई एम टू टीच माय स्टूडेंट्स, आई एम टू टीच माय स्टूडेंट्स। सो गाइस इस ग्रामर को हम इन केस में यूज करते हैं विदाउट फीलिंग्स, हम बात सेंटेंस बनाते हैं इज टू आर टू एम टू से, ऑब्स्टिनेंस को दिखाने के लिए भी इज टू आर टू एम टू, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को दिखाने के लिए भी इज टू आर टू एम टू, ऑर्डर देते हैं तुम्हें ये काम करना है, यू आर टू, तो ऑर्डर को दिखाने के लिए भी, उसे पढ़ना है, ही इज टू स्टडी, उसको यहीं रहना शाम तक, ही इज टू स्टे हियर अप टू इवनिंग। प्लान को दिखाने के लिए भी इज टू आर टू एम टू का आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम थर्ड पर्सन के बारे में बातें करेंगे कि यार उसको ये काम करना है क्या, क्वेश्चन बनाएंगे, उसे ये काम करना है क्या, इज ही टू, इज ही टू, और वो काम, सर उसको खाना बनाना है क्या, इज ही टू कुक फूड या मेक फूड, जवाब देंगे उसे बनाना है, ही इज टू कुक फूड, और मना करेंगे ही इज नॉट टू, ही इज नॉट टू कुक फूड। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। आपके पापा को दिल्ली जाना है क्या, इज योर फादर टू गो टू दिल्ली, जवाब देंगे माय फादर इज टू गो टू दिल्ली, और माय फादर इज नॉट टू गो टू दिल्ली। तो इस तरह से आप इज टू आर टू एम टू से वाक्य बना सकते हैं प्रेजेंट में। इसी तरह से हम पास्ट में जाएंगे, पास्ट में इज टू आर टू एम टू किस में बदलता है, वॉज टू और वर टू, इज टू आर टू एम टू, प्रेजेंट में इज टू आर टू रहता है, पास्ट में इज आर एम किस में बदलता है, वाज वर में, तो ग्रामर बन जाती है वॉज टू और वर टू, वॉज टू और वर टू, और सेंस क्या रहता है, करना था तो करना था, आई वॉज टू। मुझे तो भाई आज दिल्ली जाना था यार, आई वॉज टू गो टू दिल्ली, और क्वेश्चन पूछेंगे आपको दिल्ली जाना था क्या, तो वर यू टू गो टू दिल्ली, और मना करेंगे यार ना मुझे नहीं जाना था भैया, आई वॉज नॉट टू गो टू दिल्ली। उसको जाना था क्या, वॉज ही टू गो टू दिल्ली, हाँ उसको जाना था, ही वॉज टू गो टू दिल्ली, और उसे नहीं जाना था, ही वॉज नॉट टू गो टू दिल्ली। सो गाइज पास्ट में आप इसे इज टू आर टू एम टू को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा टू इन्फिनिटिव्स होता है, और इन्फिनिटिव के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गाइज क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब रही बात एक्शंस की, तो एक्शन बहुत सारे हैं, काम कुछ भी है आप वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। चलिए मैं कुछ एक्शन वर्ड लिख देता हूं फिर भी, ठीक है। पहला है गो टू दिल्ली, सर आपको दिल्ली जाना है क्या, आर यू टू गो टू दिल्ली, मुझे जाना है तो आई एम टू गो टू दिल्ली, और नहीं जाना आई एम नॉट टू गो टू दिल्ली। सर आपको क्रिकेट खेलना है क्या, आर यू टू प्ले क्रिकेट, हाँ मुझे खेलना है यार, आई एम टू प्ले क्रिकेट, नहीं खेलना आई एम नॉट टू प्ले क्रिकेट। खाना बनाना है क्या, आर यू टू कुक फूड,
हाँ मुझे खाना बनाना है, आई एम टू कुक फूड। नहीं बनाना तो नहीं बनाना, आई एम नॉट टू कुक फूड। गाइज ये एक ऐसी ग्रामर है जिससे आप अकेले इंग्लिश बोल सकते हैं। केवल इस ग्रामर को यूज करके आप पूरी की पूरी इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे क्लास खत्म करनी है, आई एम टू फिनिश द क्लास। उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, आई एम टू स्टडी। तब मुझे घर जाना है, आई एम टू गो होम। खाना खाना है, आई एम टू टेक फूड। दूध पीना है यार, आई एम टू टेक मिल्क। देन फिर से पढ़ाई करनी है, अगेन आई एम टू स्टडी। उसके बाद मुझे सोना है, आई एम टू स्लीप। कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, टुमारो आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रेश होना है, आई एम टू गेट फ्रेश। तैयार होना है, आई एम टू गेट रेडी। फिर मुझे अपने स्कूल जाना है, आई एम टू गो टू माई स्कूल। बच्चे पढ़ाने, आई एम टू टीच माई स्टूडेंट्स। वापस आना, आई एम टू कम बैक। उसके बाद चेंज करने ड्रेस, आई एम टू चेंज माई ड्रेस। और कल कपड़े भी धोने यार कल मेरे को, आई एम टू वॉश द क्लोथ्स। उसके अलावा मुझे गांव भी जाना है, आई एम टू गो टू माई विलेज। सो कोई भी काम मुझे करना है, आई एम टू एक्शन। ठीक है। सो गाइज बड़ी प्यारी ग्रामर है, आप इसे यूज कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, और इसको फ्लो में लाइएगा, अपने यूज में लाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ गुड नाइट एवरीवन।